सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इजराइल और हमास के बीच रॉकेट्स की फायरिंग लगातार जारी है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इजराइल हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है तो हमास लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें, इस युद्ध को शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी इजराइल और हमास के बीच एक दूसरे पर हमले जारी हैं। वहीं इजराइल में मृतकों की संख्या अब 300 के पार पहुंच चुकी है। वहीं घायलों की गिनती 1600 तक पहुंच गई। और बात फिलिस्तीन की करें तो यहां अब तक 232 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हैं। शनिवार से इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वो अब भी थमी नहीं है। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जवाब में इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी इजराइल में हवाई हमलों की गूंज सुनाई देने लगी। धार्मिक उत्सव शबात और सिमचट चौराहा की छुट्टी पर पूरा देश सायरन और रॉकेट के शोर से सहम गया, क्योंकि फिलिस्तीन समर्थित हमास आतंकियों ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोला और एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट अटैक का जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमास के रॉकेट्स को तबाह कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरे, जिससे नुकसान हुआ। हमास के हमले से तिलमिलाए इजराइल ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. और इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास पर काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए। इस दौरान इजराइल की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और चुन चुन कर उन जगहों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जहां हमास के लड़ाकों के अड्डे थे। इस बीच जब हमास के आतंकियों ने समंदर के रास्ते से घुसपैठ की तो इजराइल की वायुसेना ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे हमास के आतंकी समंदर में ही दफन हो गए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा सिटी में एक बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल की बमबारी में यह बिल्डिंग पल भर में जमींदोज हो गई और चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। इसके बाद लोगों में दहशत दिखी और इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर गाजा पट्टी में भी दिखी, जहां इजरायली सेना की बमबारी में पूरी की पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी में भारी नुकसान पहुंचा। जगह जगह आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। दरअसल हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू कर दिया। इजरायली सेना और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसकी नेवी भी एक्टिव है और समुद्र के रास्ते हमास पर अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल के एयरबेस पर तेजी से काम हो रहा है और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान तैयार करने में इजरायली सेना की महिला सैनिक भी जुटी हुई हैं। हर विमान को बहुत कम वक्त में बमों से लैस किया जा रहा है और वो गाजा पट्टी की तरफ उड़ान भर रहे हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से साफ है कि वो अब शांत बैठने वाला नहीं है। हमास का पूरी तरह से सफाया करने की हर संभव कोशिश करेगा। ऐसा हुआ तो हमास के साथ ही निर्दोष लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले तो जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये हमास के पास हॉस्पिटल नहीं है। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। बिल्डिंग्स बिल्ट अप एरिया है ना, जो बिल्डिंग्स वाला एरिया है वो सारा वहाँ पे गिरेगा। लोग घायल होंगे, लोग मारे जाएंगे, उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकेंगे। और ख़ासकर जो गाज़ा में है ना, वो लोग मार खाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जंग छिड़ चुकी है और इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जान माल के नुकसान के साथ ही आर्थिक तौर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे तेल के भाव बढ़ेंगे, पूरे विश्व में तेल के भाव बढ़ेंगे। अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में खाने की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और इस तरह का हमला इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है
तेल के जो भाव है वो बढ़ेंगे तो उसके बढ़ने से सारे जो इन्फ्लेशन है पूरे विश्व भर में उसका असर सब जगह होता है। तो मुझे लगता है ये गलत वक्त पे हमास ने किया है। फिलहाल इजराइल जिस अंदाज में जवाबी हमले बोल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट बड़ा है और फिलहाल समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रसिका, आप ये देखिए कि इजराइल के साथ बीते 2 साल पहले का ही अभी हाल ही का वाकया था जब फिलिस्तीन और इजराइल का जिस तरह से युद्ध चल रहा था, तनाव के माहौल बने थे। हालांकि बहुत ताकतवर देश माना जाता है इजराइल, और डिफेंस के मामले में खास तौर पर भले छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ताकतवर है। और एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल ने भारत को भी एक युद्ध में मदद की थी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया वो भी इजराइल के पक्ष में अभी हाल ही में है। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इजराइल के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी में क्या कुछ हम आपको बताते हैं। नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील, सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत दी गई है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 9723522648। तो वहीं फिलिस्तीन में भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वो इसलिए क्योंकि दोनों देश जो हैं वो आसपास लगे हुए हैं, एकदम बॉर्डर उनकी लगी हुई है, और इसी को लेकर इमरजेंसी में दूतावास को सूचित करने को कहा गया है। 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो हम आपको बता देते हैं, 0592916418 इमरजेंसी नंबर है ये। और इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है 9705929164 तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल पर हमास ने हमला क्यों किया। कई कट्टरपंथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान से लेकर तालिबान और ईरान ने हमास के हमले को सही ठहराया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जरिए इजराइल पर बम बरसाए तो इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया। शनिवार को हमास के रॉकेट हमले ने तल अबीब पर जो हमले किए उसमें इजराइल का बहुत नुकसान किया। तल अबीब में कई इमारतें तबाह हो गईं, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। यही नहीं, हमले के बाद सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में घुस गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक बंदूकधारियों ने सैडरोड शहर में राहगीरों पर गोलियां भी चलाईं। और हमास, दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, क्योंकि पहला हमला हमास की ओर से किया गया रसिका, तो कई देश ऐसे हैं जो कि इजराइल के दुश्मन माने जाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं वो इसको लेकर खुशी मना रहे हैं। और खुशी कोई मामूली तौर पर नहीं मनाई जा रही है कि बयानों के माध्यम से महज खुशी मना रहे हैं। इतनी खुशी है कि वहां पर आतिशबाजियां भी हो रही हैं उन देशों में। और देखिए प्रेरणा, जैसा कि कहा भी जाता है कि इजराइल एक ऐसा देश है, वो टेक्नोलॉजी डिफेंस के सेक्टर में भी हम देखें तो काफी हाईटेक है, और उसके बाद उस देश से कोई भी टक्कर नहीं लेना चाहेगा। और हमास ने जिस तरीके से हमला किया है और खुद से पहले आगे कदम बढ़ाया, और उसके बाद से जो स्थिति देखने को मिल रही है, अब भारत समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे, जो भी जरूरत होगी इजराइल को पहुंचाएंगे। लेकिन उसी तरीके से आप जैसा बता रही हैं कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश इसका जश्न मना रहे हैं। निश्चित रूप से। और इजराइल के ऊपर हुए हमलों को लेकर अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। जो बाइडेन साफ तौर पर इजराइल का समर्थन करते हुए हर संभव मदद देने का वादा कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो हुआ उसके बाद दुनिया भी लगभग 2 हिस्सों में बंट गई है।
इजराइल के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning. I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ऐलान में इजराइल को हर संभव मदद देने का वादा किया है। The people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. तो अब अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में उतर चुका है और भारत के ही जैसा अमेरिका की ओर से ही बयान सामने आया, लेकिन रसिका वहां पर जो माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इजराइल में और आसपास के देशों में जो नागरिक रहते हैं ये परेशानियां उनके लिए भी बढ़ जाती हैं। एयर इंडिया ने भी अपनी एक फ्लाइट कैंसिल कर दी जो कि उस क्षेत्र में जा रही थी, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण है। बस देखना होगा कि अब ये युद्ध शांत कैसे होता है, मध्यस्थता क्या हो पाती है वक्त पर।